अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यू प्रोजेस्ट कैप्सूल्स के बारे में कि यू प्रोजेस्ट कैप्सूल्स का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है और ख़ास तौर पर अर्ली प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल किया जाता है या इसके इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यू प्रोजेस्ट कैप्सूल के इंट्रोडक्शन से। यू प्रोजेस्ट कैप्सूल जो है ये एक हार्मोनल मेडिसिन है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जब भी बॉडी में किसी भी हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो बॉडी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो बॉडी में हार्मोन्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जब वो बॉडी को पूरे तरीके से बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते या उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर हमें बाहर से जो हार्मोन बनाए गए होते हैं वो बॉडी को देने होते हैं, जिससे बॉडी को जब हार्मोन मिलते हैं तो बॉडी बैलेंस में चली जाती है। अगर हम बात करें यू प्रोजेस्ट कैप्सूल्स की इंडिकेशंस के बारे में, तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। हर फीमेल में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज्यादा बनाना शुरू कर देती है। ज्यादा बनाने से क्या होता है कि जो बेबी की ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो तेजी से फिर हो रही होती है। अब जिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन ही पहले ही बॉडी में कम हो, तो फिर उन फीमेल्स में प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं हो पाती, ज़्यादा अरसे तक ठहर नहीं पाती। और अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी जो है वो ज़ाया हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो इसी मिसकैरेज से बचाने के लिए जिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है या जिन फीमेल्स में बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं, जो कि पहले ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 2-3 महीनों में मिसकैरेज हो जाते हैं, प्रेगनेंसी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती, तो उन फीमेल्स में फिर इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसा कि यू प्रोजेस्ट कैप्सूल है इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यू प्रोजेस्ट क्या करता है कि यू प्रोजेस्ट जो है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और जो मिसकैरेज के चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन लेवल की डेफिशिएंसी हो रही होती है तो इस डेफिशिएंसी को फिर वो पूरा किया जाता है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है बॉडी में। तो डॉक्टर्स जो हैं फिर ये मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिससे फिटस की सपोर्ट होती है, यानी कि बच्चे की जो फिर ग्रोथ हो रही होती है, बेबी की जो ग्रोथ हो रही होती है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाती है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा फिर जिन फीमेल्स में ऐसे प्रॉब्लम चलते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बार बार हिस्ट्री हो रही होती है कि पहले भी मिसकैरेज हो रहे होते हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट करें, कोई भी काम ना करें, बस उन्होंने खाना पीना होता है और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होता है, अच्छी से अच्छी डाइट लेनी होती है और टाइम टू टाइम जो है वो मेडिसिन लेनी होती है, ताकि जो मिसकैरेज का रिस्क है, जो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम कर लिए जाएं। इसके अलावा फिर इसका इस्तेमाल इर्रेगुलर पीरियड्स में भी किया जाता है। जिन फीमेल्स में पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर रहते हैं, कभी 1 महीने में 2-2 बार हो जाते हैं और कभी इस तरह भी होता है कि 2-2 3-3 महीने के बाद होते हैं, तो फिर उन फीमेल्स में भी यू प्रोजेस्ट कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हार्मोनल थेरेपी है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट मेडिसिन है। तो जिन फीमेल्स में हार्मोनल प्रॉब्लम हो, जो कि ज़्यादातर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, तो ये मेडिसिन के इस्तेमाल से फिर जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है वो रिस्टोर होने लगता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जो और इरेगुलर पीरियड्स भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यू प्रोजेस्ट कैप्सूल के डोजेज के बारे में और इसके इस तरीका इस्तेमाल के बारे में। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मार्केट में यू प्रोजेस्ट कैप्सूल जो है ये मेडिसिन 100 mg में भी 100 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है और 200 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ओरली भी लिया जाता है यानी कि पानी के साथ मुंह के जरिए भी लिया जाता है। फिर कुछ फीमेल डॉक्टर्स जो हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं फिर वो पर वेजाइनल यानी कि पीवी भी देते हैं, जो कि वेजाइनल के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसका कोर्स ड्यूरेशन देखें तो मुख्तलिफ कंडीशंस में इसको 10 डेज भी इस्तेमाल किया जाता है और 14 डेज तक भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका लेने का तरीका क्या है? इसका लेने का तरीका यह है कि जो ओरली इस्तेमाल करनी है वो तो आपने पानी के साथ लेनी है और इसका सबसे जो बेहतरीन वक्त है वो आप रात के वक्त इसको इस्तेमाल करें। रात के वक्त क्यों रिकमेंड की जाती है कि ये मेडिसिन जब लेते हैं तो कुछ फीमेल्स में डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है। डिजीनेस कहते हैं कि मतलब कि सर चकराना होता है, सर में जो है वो चक्कर आ रहे होते हैं। इसके अलावा गुनूदगी हो रही होती है। जब आप रात को लेंगे तो फिर इसके ये फ़ायदा होगा कि रात को लेने के बाद आपने सो जाना होता है, तो फिर डिजीनेस जो है या ड्राउजीनेस जो सर चकराने का मसला है या फिर सुस्ती गुनूदगी है वो भी नहीं होगी, बहुत हद तक कम हो जाती है और पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को। इसके अलावा एक बात का खास ख्याल रखना है कि डोज इसका मिस नहीं करना
और अगर डोज मिस हो जाता है और जैसे ही आपको याद आता है तो फ़ौरन आपने इसका डोज ले लेना होता है। और ये मेडिसिन जो है ये फ्रिज में रखी जाती है, इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि इस मेडिसिन की एफिकेसी मेंटेन रहे, इसका असर जो है वो ज़ायल ना हो और रोशनी से इसको बचाना होता है। अब किन मरीजों को इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऐसे पेशेंट्स, ऐसी फीमेल्स जो हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ हों, यानी कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो या यूट्राइन कैंसर हो या जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री हो या उनको फालिज हो चुका हो या इसके अलावा फिर अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा इसकी वजह क्या है, तो उन फीमेल्स में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो डिजीनेस होती है, यानी कि सर चकराता है, और इसके अलावा गुनूदगी होती है, सुस्ती होती है। अक्सर फीमेल्स में 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट जो है वो टेंडर सख्त होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा फिर हेडेक यानी कि सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, और ये जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि ये जितनी भी हार्मोनल थेरापीज़ मेडिसिन होती हैं ये हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ लिया करें, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।